हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देसी मास्टर टीच। और आज हम लोग इंग्लिश क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि द फर्स्ट फ्लाइट है, और इस चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड है। इस चैप्टर का आज हम लोग समरी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि किस तरीके से एक किसान जिसका नाम लैंचो रहता है और उसका भगवान में इतना विश्वास रहता है कि वो इस विश्वास के साथ उनको लेटर लिखता है। और जहाँ पे वो लेटर पोस्ट करने जाता है, यानी मतलब कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उस उन लोगों पर उसको एकदम भी भरोसा नहीं रहता है। तो क्या होता है इस स्टोरी में, क्यों वो उनको लेटर लिखता है, भगवान को लेटर लिखता है, इसको डिटेल में अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैंचो का जो घर होता है वो अकेला उस घाटी पे रहता है। मतलब एक वैली रहती है, उस वैली पे सिर्फ लैंचो का ही घर रहता है। एक छोटे से पहाड़ की चोटी पर लैंचो का घर रहता है और उसके घर से एकदम आराम से नदी और खेत दोनों एकदम आराम से दिखते हैं। लैंचो की फसल काफ़ी अच्छी तरीके से हुई रहती है, लेकिन इस वर्ष उसको थोड़ी सी अपने फसल के लिए बारिश की ज़रूरत रहती है। लैंचो आकाश में देखता है तो उसको बादल दिखाई देते हैं और उसकी पत्नी उस समय खाना बना रही होती है। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर परमात्मा चाहेंगे तो वर्षा ज़रूर होगी, क्योंकि उसको बारिश की थोड़ी सी ज़रूरत रहती है उस अपने फसलों के लिए। फिर अचानक से बारिश होने लगती है और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। और लैंचो उस बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए बाहर चला जाता है। वो काफ़ी खुश हो जाता है बारिश देखकर, लेकिन अचानक से वो देखता है कि ओले गिरने लगते हैं और उसकी पूरी खेत सफ़ेद नमक से, जैसे मान लो कि उसकी जो खेत है वो एक सफ़ेद नमक से ढक गई हो। इतने ज़्यादा ओले गिरते हैं और फसल पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है पूरा फसल। लैंचो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उसको ये फ़ील होता है कि इस साल वो लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा। उसके पास अगली फसल उगाने के लिए बीज भी नहीं होंगे, वो ये सोचने लगता है। लैंचो जो रहता है उसको भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है, वो उनसे बहुत ज़्यादा आशाएं लगाए रहता है। उसको ये लगता है कि परमात्मा उसकी मदद ज़रूर करेंगे। उसको ये भरोसा रहता है कि कभी भी कोई भी भूखा नहीं मरता है तो वो भी भूखा नहीं मरेगा, भगवान उसे भी भूखा नहीं मरने देंगे। उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है और इसी विश्वास के साथ अगले दिन वो रविवार को पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है और वो गॉड को लेटर लिखता है और उनसे 100 पीसों भेजने के लिए बोलता है। और उस लेटर में वो एड्रेस में परमात्मा लिख देता है। जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पोस्ट मास्टर को ये लेटर दिखाते हैं तो पोस्ट मास्टर इस लेटर के पते को देखकर काफ़ी हंसने लगते हैं। और पोस्ट मास्टर ये कहते हैं कि बहुत अच्छा होता अगर उनकी भी विश्वास लैंचो की तरह परमात्मा में होती। लेकिन उनके मन में एक विचार आता है, वो ये बोलते हैं कि पत्र का उत्तर दिया जाए, यानी उसका वो उस लेटर का जो लैंचो ने लिखा था उसका रिप्लाई वो देना चाहते हैं। लेकिन उसको पढ़ने के बाद उस लेटर को जब खोल के पढ़ा जाता है तो उसमें वो देखते हैं कि लैंचो को पैसे चाहिए होते हैं। वो पैसे के लिए भगवान से मदद मांगता है, लेकिन वो लैंचो का विश्वास रखने के लिए अपने सारे फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज़ को पैसा इकट्ठा करने के लिए, थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठा करने के लिए कह देते हैं। इस तरीके से पोस्ट मास्टर सिर्फ 70 पीसों का इंतज़ाम कर पाते हैं और वो ये सारे पैसे एक लिफाफे में डालकर ऊपर लैंचो का पता लिख देते हैं और सिग्नेचर के रूप में वो परमात्मा लिख देते हैं। अगले ही संडे को लैंचो जब पोस्ट ऑफिस आता है तो वो पूछता है कि उसके नाम का क्या कोई पत्र आया है, तो उसे वही पत्र दे दिया जाता है। लैंचो पैसे को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होता है, उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है। वो पैसे जब गिनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसको ये महसूस होता है कि परमात्मा तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। तभी वो तुरंत एक दूसरा
लेटर वहीं पर लिखता है और उसे लेटर बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट मास्टर जब ये लेटर देखते हैं और इसे खोलते हैं तो लैंचो ने इस पत्र में लिखा रहता है कि उसे केवल 70 पीसों ही मिले हैं और उसे तो 100 पीसों की ज़रूरत थी। उसने परमात्मा को बाकी के पैसे भी भेजने को इस पत्र में लिखा था, लेकिन परमात्मा को वो पैसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजने चाहिए, उसने इसमें ये लिखा था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे भरोसा नहीं रहता है। उसको भगवान पे भरोसा रहता है, लेकिन उन एम्प्लॉयज़ पे भरोसा नहीं रहता है। उसको ये लगता है कि एम्प्लॉयज़ ने ही कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि भगवान तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।